देखिए, आजकल परिस्थितियाँ इस कदर हो गई हैं कि विवाह के कुछ समय के बाद ही पति-पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। और जब ये बात परिवार वालों को पता चलती है, तो ये बात बनने की बजाय और बिगड़ती ही चली जाती है। लड़की अपनी माताजी से बोलती है, ऐसे ही लड़का अपने घरवालों से बात करता है। और जब बात आ जाती है परिवारों के बीच में, तो फिर वहाँ पर पुरानी बातों को भी लेकर आया जाता है। विवाह में आपने इस तरह से किया था, या हमारी खातिरदारी अच्छी तरह से नहीं की गई थी। पुरानी बातें भी बाहर निकलती है और फिर रिश्ता और ख़राब होने लगता है। इसलिए अगर पति-पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार से मतभेद है, तो पहले कोशिश कीजिए आपस में बैठकर बात करने की। देखिए, अगर आप अपने रिश्ते को वाक़ई बचाना चाहते हैं, तो एक उपाय आपकी समझ में रखने वाली हूँ। मान लेते हैं पति-पत्नी के बीच में मतभेद हुआ, दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति मुझे अगर अभी सुन रहा है, मान लेते हैं पत्नी सुन रही है या पति सुन रहा है, तो जो भी व्यक्ति आपकी पत्नी है, आपसे मतभेद कर रही है, तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद को शांत रखते हैं और उनकी तकलीफ़ को समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रही हैं, उन्हें सुनने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आप उनकी सारी बातें सुन रहे हैं और अपनी बात वहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को वहाँ पर छोड़कर अपने पार्टनर की बात सुनते हैं, तो बहुत सारी समस्याएँ आपकी वहाँ पर ख़त्म हो सकती है। गलती से अगर आप उस वक़्त जब आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा है और उस वक़्त उनकी बात ना सुनकर आप अपनी बात उनसे कहने लग जाते हैं, तो वहाँ पर जो सुलह करने की कोशिश हो रही है आप दोनों के बीच में, वो भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए जब आपका पार्टनर आपसे बात करे, तो उस वक़्त सिर्फ़ आप उसको सुनें, अपने बारे में उस वक़्त बात ना करें। मान लेते हैं आपकी पत्नी पूर्ण रूप से गलत है या आपका पति पूर्ण रूप से गलत है, फिर भी आपको उनको सुनना है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही हैं, क्या कारण है, किस वजह से वो कह रही हैं। उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए। उस वक़्त जब वो आपसे बातें कर रही हैं या कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बीच में अपनी बातें नहीं कहनी है। अगर आप अपना दुःख भी वहाँ पर साझा कर रहे हैं, मान लेते हैं पत्नी दुखी है अभी, आप उनकी बातें ना सुन के आप अपनी बात उनसे कहने लगते हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं उन्हें ये एहसास होगा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका दुःख कुछ नहीं है, मेरा दुःख आपसे ज़्यादा गंभीर है, इसलिए मैं यहाँ पर सही हूँ। तो अगर कोई भी किसी से भी आपकी मतभेद है, तो एक बार बिना कुछ कहे आप उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए। समस्याएँ वहाँ पर ख़त्म हो सकती है बहुत आसानी से, जहाँ पर बात आ जाती है पति-पत्नी की। देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहाँ पर हम पति वर्ग को भी सुनते हैं और पत्नियों को भी सुनते हैं। तो बस वहाँ पर उनके रिश्तों में जहाँ पर दोनों के बीच में समझदारी नहीं है, वहाँ पर वो जो रिश्ता उनका टूटता है, उसका कारण है कि उनका पति उनकी बात नहीं सुन रहा है, घरवालों की बात ज़्यादा सुन रहा है, हमें वो सही तरीके से समझ नहीं रहे हैं। बस ये मामूली सी बातें होती हैं, कुछ ऐसी बातें जो हर एक घर में होती है। लेकिन कुछ घर आसानी से, जहाँ पर मतभेद है, वो घर आसानी से जहाँ पर वो बैठते हैं, बातें करते हैं, उनके घरों से बातें बाहर नहीं आती हैं। और जहाँ पर जो लोग थोड़ा अपने आप पे काबू नहीं कर पाते हैं, जहाँ पर पति या पत्नी दोनों में से कोई एक ऐसा है, इस तरह की प्रवृत्ति है जहाँ पर वो क्रोध उसको जल्दी आ जाता है, गुस्सैल है, तो वहाँ पर फिर वो बातें बाहर तक आती है। इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आप रिश्ते को बचा सकते हैं, तो रिश्ते को बचाकर ही आपको चलना है। आप अपनी बातों को स्वयं बात करके हल कर सकते हैं। कोई तीसरा अगर आपके बीच में आता है, आपका परिवार का कोई अन्य सदस्य, आपके भाई-बहन, आपकी माताजी, पिताजी, तो वहाँ पर ये रिश्ते और ख़राब होने लगते हैं, जहाँ पर पुरानी बातें निकल कर बाहर आती हैं। इसलिए आप खुद को शांत करने की कोशिश कीजिए, जो भी तकलीफ़ है उसे साझा कीजिए उनके साथ, सुनने की कोशिश कीजिए, सुनने की आदत होनी चाहिए। अधिकतर जो परिस्थितियाँ ख़राब होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि हम अपने पार्टनर को सही से नहीं सुनते हैं, सही से नहीं समझते हैं, जिससे परिस्थितियाँ ख़राब होती ही चली जाती है। फ़िलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी कानूनी जानकारी आपको मुझसे लेनी है, तो आप मेरे पेज में मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।